गाइज अमाल एंड कुनिका में हो गया है बहुत बड़ा फाइट। मैं बताऊंगी कि अभी तक का ये सबसे डर्टी और सबसे बिगेस्ट फाइट है। 2 कौड़ी की इज्जत, तुम्हारी फैमिली की सच, तुम्हारी करियर और अपने ड्रामे। भाई हद हो गई है बिग बॉस इस बार। मतलब अब तो मुझे लग रहा है कि कोई पिटेगा और पिट के निकलेगा या घर में रहेगा। कुछ तो ऐसी चीज़ें होने वाली है। कन्फेशन रूम की गुहार, वीडियो का सच, बहुत सारी चीज़ें सामने आई है। ये झगड़ा हुआ है अभिषेक एंड अमाल के झगड़े के बाद। गैस मैं आपको बता दूं कि अमाल और अभिषेक कैप्टेंसी टास्क में ड्यूरिंग द टास्क दे फाइट वेरी बैडली। वो लोग एक दूसरे के साथ फिजिकल हुए हैं। अब यहाँ पे कुनिका जी ये पहले बोलती हैं कि इसने पहले सर मारा है उसको। उन्होंने अमाल के बारे में बोला है। अमाल ये पे उस चीज़ों पे बहुत ही चिल्लाते हुए आता है और बोलता है कि ये बोल रही है मैंने अपना सर पहले किया है। आपको तो 2 पैसे की इज्जत दे दो तो भी आपको सिर पे चढ़ जाते हो। मतलब आप इज्जत के लायक ही नहीं हो। आपको 2 कौड़ी का इज्जत दो भी तब भी आप सिर पे चढ़ जाते हो। अब इस बात पे कुनिका जी और भड़कते नजर आती है और बोलते हैं कि ये तेरी इज्जत नहीं चाहिए, तेरी खुद की इज्जत है। खुद की इज्जत नहीं है और तू मुझे क्या इज्जत देगा। यहाँ पे अमाल ये बोलते नजर आता है कि बहुत अच्छा है, इसलिए आप 4 साल से खुद ही रिटायर बैठे हुए हो। कुनिका जी भाई भड़क जाती है। 40 साल से, नॉट 4 साल से, 40 साल से रिटायर्ड बैठे हो। इट मीन्स कि इंडस्ट्री में काम नहीं है उनको, वो फिल्में नहीं करती हैं। तू अपनी फिल्मों को संभाल। तेरी फैमिली क्या चल रहा है तेरे को अच्छी तरह पता है। तू यहाँ पे क्यों आया है? चेंज योर इमेज। बहुत बड़ा सच कुनिका जी ने खोला है। व्हाट अबाउट दैट? वो कुछ और भी राज की बात करने वाली थी। यहाँ पे फिर से अमाल ये बोलते नजर आते, खुद 40 साल से काम नहीं है, उनको मुझ पे चढ़ रही है ढोल बन के। उससे ज़्यादा फिल्में मैंने की है, इसकी इज्जत की भूखी हूँ। ये कुनिका जी बोलते नजर आती है। मेरी इज्जत कुछ नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, आपकी भी नहीं है। ही इज अ ब्लडी लायर। कम से कम वो यहाँ पे अमाल फिर ये बहुत बात करते नजर आते हैं कि कन्फेशन रूम खोलो और ये वीडियो दिखाओ कि किसने क्या किया है। देख के बोला है उसने, मुझे ही देखकर बोला है। और वो दोनों ही का जो कंट्रोवर्सी है वो इस हद तक चली जाती है कि भाई पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, यहाँ पे बोलती है कि तेरे फैमिली में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है क्या? बताऊँ मैं सच यहाँ पे सबको? और तू सारा इमेज क्लियर करने के लिए यहाँ पे आया है। अब दोनों के बीच में एक जो रिश्ता है, बॉन्ड है, वो भी नज़र आया है। बहुत बार कुनिका जी ये बोलते नज़र आती हैं कि भाई तू उठ जा, मत सो, कुछ कर ले। इस बार भी वीकेंड के बारे में सलमान को वो बोलते नजर आई थी कि सलमान इसे बोलिए थोड़ा सा गाली वाली कम दे। बीच में भी समझाती है कि अमाल तू क्यों ऐसा ऐसा शब्द यूज़ करता है, तेरी फैमिली है बाहर। अब मैं आपको बता दूं कि कुनिका जी का करियर 40 साल का रिटायर्ड। अब जैसे कि पता है कि उन्होंने बहुत सारे हिट फिल्में दिया है बॉलीवुड में। पर बीच में उनका सिचुएशन आई डोंट लाइक पर्सनली, बिकॉज जो उनका लाइव स्टोरी है वहाँ से मैं आई वॉज नॉट नोइंग हर, बिकॉज मैं फिल्में भी नहीं देखती हूँ। बट जब मैंने सुना, जो खुद वो मुझसे बोली कि शादीशुदा के साथ वो 26 ईयर्स तक साथ में रही हैं और फिर 2 डाइवर्स, ये सारी उनकी कहानियाँ हैं। तो वो जो साथ में रही हैं वहाँ से मुझे वो पसंद नहीं है। अब मैं आपको बता दूँ कि जो 40 साल रिटायरमेंट की बात है, तो सच्चाई कुछ ऐसी है कि यस इंडस्ट्री को उन्होंने खुद छोड़ा है। उन्होंने वकालत की है, लॉ की पढ़ाई किया है, वो वकील बनी है। और उसके बाद खुद का केस उन्होंने खुद लड़ा है अपने पति के साथ। साथ ही साथ में दूध वालों का बहुत ज़्यादा साथ दिया उन्होंने, सबके लिए बहुत ही कम पैसों में, कम रकम में और फ्री में बहुत लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। साथ ही साथ में जो ट्रांसजीन वाले लोग होते हैं और उस जो हैं उन लोगों के लिए बहुत इन्होंने केस वेस लड़ी है। तो इस तरह के काम किया है। अगर जो अमाल वाली की इमेज की बात करो तो सही बात है, इनकी फैमिली की कहानी तो बहुत बड़ी बड़ी है। और खुद अमाल ने खुद ही अपनी फैमिली का इज्जत उछाला है शो में। भले वो कुनिका जी के सामने नहीं हो, पर दुनिया को पता है कि किस तरह से होता है यार, सब घर में ऐसी चीज़ें होता है। इन बात पे बाहर अमाल के पापा भी अमाल के ऊपर गुस्सा करते नजर आए थे। बोले थे कि मुझे नहीं पता था कि वो जाकर सारे कार्ड ही खोल देंगे वहाँ पे। फैमिली की जो टेबल की बातें होती है वो टेबल पे ही रहनी चाहिए। और उन्होंने अपने भाई का साथ देते हुए बोला था कि नहीं, मेरे बड़े भाई ने उस लेगेसी को कैरी किया है। पर अमाल कहीं ना कहीं अपसेट है उस फैमिली से। वो हमेशा इन बातों पे बोलता है, पर इतना ज़्यादा बोल देगा, ज़रूरत नहीं थी इसकी। साथ ही साथ उसके पापा ये भी बोलते नजर आते कि अगर जब मैं शो में चला जाऊँ तब तो बवाल हो जाएगा। बीच में अमाल का जो स्टोरी आउट हुआ था कि वो डिप्रेशन में है, उसकी फैमिली, खुद की फैमिली जो एक भाई, माँ और पापा हैं, वो उनको साथ नहीं देते हैं, बहुत सारी चीज़ें आई थी।
अब भाई ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के बाहर आ रही है। फर्स्ट वीक में एंट्री के जस्ट बाद अमाल ने कुनिका को टारगेट करते हुए बोला था, ओपन अप करते हुए कुमार सानू को लेकर कुछ डायरेक्ट कमेंट कर दिया था कि कुमार सानू के साथ उस टाइम में भी लोगों ने बोला था कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, जो चीज़ें इतने सालों पहले बंद हो गई है उन बातों को अमाल क्यों ला रहा है। पर दोनों के बीच में एक बॉन्ड जो बहुत ही रियलिस्टिक था वो नज़र आता था। पर क्या इस झगड़े का लेवल हाई, घर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है गाइस, और दोनों ही एक दूसरे के फैमिली के बारे में, करियर के बारे में बहुत सारी कहानियाँ खुलते नज़र आ रही है। कन्फेशन रूम का गुहार लगाया जा रहा है। क्या बिग बॉस इनकी सुनेंगे या फिर जनता के साथ जाएंगे, क्या होगा, किस हद तक जाएगी? क्योंकि कुनिका जी भी चुप होने वाली नहीं है। अमाल तो मतलब बहुत ही गंद बोलता है अपने मुंह से, जो कि अच्छा नहीं लगता है। ये चीज़ें अमाल को सबने समझाया है, घर वालों ने सिखाया है। घर वाले जो कंटेस्टेंट है वो भी हमेशा बोलते हैं, सलमान खान ने भी बोला, पर अमाल की चुप नहीं होती है बातें। अब क्या पोल पट्टी खुलेगी, ये झगड़े कहाँ तक जाएगा, आपको क्या लगता है? अपना राय जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर द मोर अपडेट। थैंक यू सो मच।